हेलो दोस्तों, आप सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो सच्चा परमेश्वर है, यानी जिसने हमें बनाया है, वो हमसे क्या चाहता है। क्या वो हमसे ये चाहता है कि हम झूठी रीति रिवाज, झूठे धार्मिकता, झूठे शानो शौकत में बने रहें। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे समाज में 99.9% यही हो रहा है। सच्चाई कोई नहीं जानना चाहता। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है, यानी कि जन्म लेता है, तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है। जैसे जैसे उसके माता पिता या उसके परिवार वाले सिखाते हैं, वैसे वैसे वो बड़ा होता जाता है और उसके दिमाग में वही घुसता है जो वो अपने पड़ोस से, अपने परिवार से या अपने समाज से सीखता है। अब ये जरूरी तो है नहीं कि जो वो अपने परिवार से सीख रहा होता है ना, वो सही ही हो, वो गलत भी हो सकता है भाई। अब उस बच्चे को उसके परिवार वाले उसकी जो भी जरूरत होती है, पढ़ाई की, लिखाई की, खाना पानी, कपड़ा, वो सारी जरूरत उसके परिवार वाले उसे पूरा करते हैं। जैसे उसके माता पिता, उसके भाई बहन, ऐसे ऐसे जो उसके घर के सदस्य होते हैं, वो उसके उस तरीके से पूर्ति करते जाते हैं। तो वो बच्चा यही सोच लेता है कि जो ये मेरे माता पिता कर रहे हैं ना, जो ये मेरे भाई बहन कर रहे हैं, यही सच्चाई है। भले ही उसके माता पिता मूर्ति पूजा में लगे हों या भले ही तमाम तरह के रीति रिवाज पूरे करते हों, तो वो बच्चा यही सोचता है कि जो ये मेरे माता पिता कर रहे हैं वही सच्चा है और वही मुझको भी करना चाहिए। अब मेरे दोस्तों, मैं ये समझ सकता हूँ कि यदि आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये मेरा वीडियो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये सबसे अलग बातें हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो है, ये बाइबल, ये सारी किताबों से अलग है। अब मूर्ति पूजा अगर आप करते हो तो आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। उससे अच्छा यह है कि आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दें और दूसरा वीडियो देखें, उसी में भलाई है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में बहुत तरह के प्रश्न उठेंगे। तो मैं आपको यही बता रहा था मेरे प्रिय दोस्तों कि वो बच्चा वही सीखता है जो वो अपने परिवार से जानता है और जो उसके माता पिता, भाई बहन शुरू से करते चले जाते हैं। वो यही जानता है कि इसी में सच्चाई है, यही भलाई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो है आदम का पाप अभी भी काम कर रहा होता है। वो अभी परमेश्वर से बहुत दूर है। फिर ऐसे ऐसे वो बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, फिर अपने लिए नौकरी खोजने लगता है कि भैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे लगता है कि अब मुझे कोई काम धंधा करना चाहिए। अब जैसी उसकी क्वालिफिकेशन होता है, उस तरीके से वो अपना काम खोजने लगता है। अब वो ये तो कहता नहीं कि मैं कक्षा 8 तक पढ़ा हूँ, मेरे माता पिता ने कक्षा 5 तक ही पढ़ाया, या फिर मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, इसलिए मैं अब इस दुनिया में नहीं जीऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। ऐसा तो कोई कहता नहीं है। सभी लोग अपने अपने परिस्थिति के अनुसार अपना अपना काम खोज लेते हैं। सबको अपने अपने हालात से समझौता करना पड़ता है। आज आप लोग देख रहे होंगे कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अगर दुकान से आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो तेल, मसाला, मिर्चा, सबके दाम बढ़ चुके हैं। इंसान आखिर जाए तो कहाँ जाए? आज आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, इतनी गरीबी बढ़ गई है, तो सबको अपने अपने हालात से समझौता करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी इंसान हुआ, इस दुनिया के भाग दौड़ में उलझ के रह जाता है। वो उसके अंदर इतना डिप्रेशन है, इतना तनाव है कि वो अपना सारा टाइम भाग दौड़ में ही लगा देता है। कभी बच्चों का फीस है, तो कभी कपड़ा है, तो कभी पढ़ाई लिखाई है, तो घर में राशन नहीं है, उसका इंतजाम करना है। तो इसी सब उलझनों में कोई भी इंसान हुआ, चाहे हम रहे चाहे आप रहे, कोई भी है, सब लोग उसी में उलझ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम जीवन भर ऐसे ही भागते ही रह जाओगे, लेकिन तुम सच्चाई कभी नहीं जान पाओगे। इसलिए वो कहता है कि अगर तुम मेरा कहना मानते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी पटरी पर ले चलूंगा जहाँ पर तुम एकदम टेंशन फ्री हो जाओगे। तुम रहोगे तो इस दुनिया में ही, लेकिन तुम सबसे अलग होके रहोगे। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी शांति दूंगा जहाँ से तुम इन सारे डिप्रेशन, तनाव, चिंता से मुक्त हो जाओगे। अब ये बात जो परमेश्वर बता रहा है, वो क्या केवल आपसे कह रहा है, केवल हमसे कह रहा है? नहीं, ये सारी मानव जात को बताना चाहता है। आज आप लोग देख रहे होंगे कि लोग अपने अपने लिए धर्म बना लिए हैं। देश, यानी ये देश अलग अलग बांट लिए हैं कि ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये चीन है, ये नेपाल है।
अब आप ही बताइए, क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम इस देश के हो, तुम इस देश के हो? नहीं, परमेश्वर तो सबका है, चाहे कोई भी इंसान किसी देश का हो। अब लोग कहते हैं कि ये भगवान हमारे अलग है, ये भगवान हमारे अलग है, तो आप किसको सही मानोगे? बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह विदेशी परमेश्वर है। क्या परमेश्वर विदेशी हो सकता है? लोगों ने तो आपस में लड़ करके अपना अलग अलग देश, अपना अलग अलग परिवार बांट लिए हैं। परिवार मतलब मान लीजिए एक पिता के 4 बेटे हैं, तो चारों में अगर नहीं पड़ती है तो वो क्या करते हैं, अपना अलग अलग बंटवारा कर लेते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जो उस परिवार का मुखिया होता है, जो पिता होता है, उसको कितना दर्द होता है कि ये जो है हमारे चारों बेटे आज अलग हो गए हैं, तितर बितर हो गए हैं। उसी तरीके से हमारा परमेश्वर जो है, जिसने हमें बनाया है, क्या उसे दर्द नहीं होता होगा? देखिए दोस्तों, इस दुनिया में ना बहुत सारे धर्म गुरु आए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए, लेकिन आपको पता है कि सच्ची बात जो होती है ना, वो बहुत ही कड़वी होती है। कोई पाप से दूर रहना नहीं सिखाता है। मूर्ति पूजा करो, वो भी ठीक है। अपने बेटे की शादी में दहेज लो, वो भी ठीक है। अपने ऊपर के अधिकारी को रिश्वत यानी घूस दो, वो भी ठीक है। लड़कियों के बारे में गंदी गंदी बात करो दोस्तों के साथ, वो भी ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना दोस्तों, वो अपने तरीके से ठीक ही कर रहे होते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं इन भगवान को मानता हूँ। कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं मुस्लिम हूँ, मतलब अपने धर्मों की अलग अलग तरीके से बड़ाई करेंगे। लेकिन सच्ची बात जो होती है ना, वो थोड़ी कड़वी होती है दोस्त, लेकिन सच होती है। आज के 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, तो उसने क्या किया? उसने लोगों को केवल सच बताया, और वही सच्चाई बताने की वजह से लोगों ने उससे जलन किया, बैर किया। देखिए दोस्तों, आज कोई भी इंसान परमेश्वर से इतना दूर चला गया है। पहली बात तो वो ये कहता है कि परमेश्वर पर मैं विश्वास कैसे करूं, दिखाई तो देता नहीं, पता नहीं सच है या झूठ, तो मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए बहुत से लोग हाथी का, घोड़ा का, मनुष्य का अलग अलग मूर्ति बना लेते हैं और उसी को अपना भगवान मान लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि क्या तुम मुझे हाथी, घोड़े और जानवरों के बराबर मुझे समझते हो? इतना मैं गिर गया हूँ? नहीं मेरे प्रिय दोस्तों, ये सही नहीं है। परमेश्वर के अस्तित्व को जानने के लिए इतना सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। एक पेड़ में जब फूल खिलता है तो आप उस फूल को उठाकर देखिए कि इसका पौधा कैसे अपने आप बड़ा होता है, कैसे इसमें फूल उगते हैं, कैसे इसमें फल आते हैं। इस दुनिया में कैसे टाइम टू टाइम बारिश होती है, कैसे सूर्य उगता है फिर डूब जाता है। तो इन सब से यही पता चलता है कि परमेश्वर ने जो बनाया है ना, ये सब अपने टाइम से काम करते हैं। अगर ये सब परमेश्वर नहीं बनाया होता तो सूर्य इधर होता, चंद्रमा उधर होता, पृथ्वी उधर होता, सब तितर बितर हो जाते। लेकिन इन सब को देखने के बाद यही पता चलता है कि सब कुछ अपने टाइम से हो रहा है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि परमेश्वर इन झूठे रीति रिवाज, झूठी धार्मिकता या झूठी शानो शौकत से खुश नहीं है। इंसान कहता है कि मैं तो सारे धार्मिक रीति रिवाज पूरी करता हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है कि कौन से धर्म? मैंने तो किसी धर्म को बनाया ही नहीं। धर्म तो तुम लोग अपने लिए बनाते हो और खुद ही आपस में लड़ाई झगड़े करते हो। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे इन धार्मिक रीति रिवाजों से खुश नहीं हूँ। अगर तुम्हें सच्चाई जानना है तो तुम्हें वो सारी बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा जो तुम मूर्ति पूजा करते हो, कभी सांप का, कभी बिच्छू का, कभी किसी और जानवर का। तो ये सब तुम्हें ही अच्छा लगता है, मुझे नहीं। तो इसलिए परमेश्वर हमसे दूर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की दोस्तों।